तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। इससे आगे मैंने गाना गा रही, इससे आगे जो आपको पता है इससे आगे क्या है। तो मैंने गाना क्यों गाया? वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो। हम बात करेंगे एक ऐसे जो ना वॉर हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, एक्स पे ऐसी वॉर हो रही है आसिम रियाज और मुनव्वर फारूकी के फैंडम की। अब आसिम रियाज और मुनव्वर फारूकी की अगर बात की जाए तो कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, मुनव्वर फारूकी जब शो में थे तो आसिम रियाज की तरफ से एक ऐसा पोस्ट आया था, अब वो एडिटेड था क्या था, वो आया था कि भाई उसमें जो है ना आसिम रियाज ने मुनव्वर फारूकी की एक शायरी जो है वो बोली थी, सही है। तो इनडायरेक्टली मुनव्वर फारूकी के लिए सपोर्ट थी, राइट। उसके बाद जो है आसिम रियाज का एक पोस्ट आया कि भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, जो भी अच्छे लाइक डिजर्व करता है वो विन करे, राइट। अब वो पहले की शायरी थी, कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त पहले की है या वो उस वक्त की थी, क्या था। बट आसिम रियाज ने कोई खुल के मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ खुल के किसी को सपोर्ट भी नहीं किया था। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये शेयर क्यों, ये गाना क्यों गाया था, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप देखो मुनव्वर फारूकी और आसिम रियाज दोनों ही सेल्फ मेड है, राइट। दोनों ही की एक तरह की स्टोरी के दोनों ही जो है ना एक ऐसे एक रिलेशनशिप में फंस गए थे और उसकी वजह से जो है ना काफी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में रही है, लेकिन दोनों ही जो है ना वो ताजा ताजा रिलेशनशिप से आजाद हुए हैं। मैं अब और कुछ ज्यादा कहूंगी नहीं क्योंकि लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन आसिम रियाज जो है ना, अगर आप उस बंदे को देखोगे वो भी मुनव्वर फारूकी की तरह सेल्फ मेड ही लड़का है, राइट। अब अगर आप उसको सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर करते हो तो क्या है ना कि सिद्धार्थ शुक्ला का एक स्टारडम ऑलरेडी था, ही वॉज अ स्टार, राइट, ही वॉज ऑलरेडी अ स्टार। एक वेल नोन टीवी का फेस है सिद्धार्थ शुक्ला, और लोग जानते थे, मूवीज में भी काम किया था। लेकिन आसिम रियाज जो था ना, आसिम रियाज उसको कोई नहीं जानता था, तो उसने जीरो से अपना बहुत बड़ा फैंडम बनाया था। मुझे BB13 के वक्त याद है, वो टाइम याद है कि जिस वक्त वो ऐसा टाइम था कि लोगों की नजरें हटती नहीं थी और एक एक मिनट के लोगों को अपडेट चाहिए होती थी, बिकॉज आसिम रियाज का भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फैंडम बन गया था उस वक्त। तो आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला का जो हुआ था, जो उनके वर्सेस हुआ था, वो आसिम रियाज ने अपनी बहुत, जैसे कहते हैं ना, अपना एक जर्नी को रिस्क पे लेके बनाया था। बिकॉज अब अगर आप देखो उस वक्त तो जो हो गया, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब के जो सीजन है उसमें अगर कोई जरा सी भी अपनी मर्जी चलाने लगता है तो उसको किसी न किसी से आउट कर दिया जाता है, राइट। लेकिन उस वक्त क्या था कि आसिम रियाज ने रिस्क लिया, बड़ा वो लड़ा था, जो भी है, जो भी अगर आप कहो उस लड़के का, वो लड़का बड़ा लड़ा था और बड़ा उसने जो है ना फाइट की थी अपना एक जगह बनाने के लिए। और एंड में बिग बॉस ने खुद खुद जो है जब उसकी जर्नी दिखाई थी तो बोला था कि भाई जीरो से स्टार्ट करने वाला आज हीरो बन गया है, जहां आज हीरो, और वो वाकई उसमें हीरो बन चुका था और उसकी एक फैंडम बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो समवेयर उसने भी मेहनत की है। जैसे आप बात करोगे मुनव्वर फारूकी की, मुनव्वर फारूकी लाइक जितना सेल्फ मेड है, जितना उसने हार्ड वर्क किया है, जिस तरह को उसने हर्डल्स फेस किया, जिस तरह से उसने शो में भी जो उसके साथ हुआ है, आप सबको पता है उसके साथ शो में क्या हुआ है, किस तरह उसको शो में बुली किया गया। तो कुछ ना कुछ आसिम रियाज के साथ भी ऐसी चीजें हुई थी, राइट। अब उसमें मुझे समझ में नहीं आता कि आसिम रियाज और मुनव्वर फारूकी वर्सेस क्यों करना है, या मुनव्वर फारूकी तो शो में जा ही नहीं रहा है, राइट। तो आसिफ रियाज अगर जा रहा है तो आई डोंट थिंक इसमें जो है कोई भी लाइक किसी भी किस्म की हेट कोई बनती है। बिकॉज वो लड़का भी जो है उसने भी काफी सफर किया और 4 साल उसका जो करियर है वो रुका रहा। आपको पता है छोकरी का मामला जब आ जाता है ना तो नौकरी चली जाती है। तो बंदा जो है वो 4 साल बाद वापस आया है इंडस्ट्री में, तो खुले दिल से उसको वेलकम करो और उसको सपोर्ट करो यार। आई रियली विश एंड वॉन्ट कि यार वो लड़का आगे बढ़े और आगे काम करे, बिकॉज जो भी सेल्फ मेड लोग होते हैं, जो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगी, जैसे मनीषा रानी, जैसे शहनाज गिल है, जैसे मुनव्वर फारूकी है, जैसे आसिम रियाज है। इस तरह के जो लोग होते हैं जो खुद से मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते अपना नाम बनाते हैं, जिनको पहले लोग इतना नहीं जानते, उसके बाद उनको लोग, दुनिया उनको प्यार करती है। तो आई थिंक ऐसे सेल्फ मेड लोगों को बहुत बहुत सपोर्ट करना चाहिए और उनको प्यार देना चाहिए और फुल्ली सपोर्ट देना चाहिए। अब खतरों के खिलाड़ी आ रहा है तो मैं खतरों के खिलाड़ी पे जरूर अपडेट्स दूंगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुनव्वर फारूकी और आसिम रियाज का आपस में कोई झगड़ा होगा। ये कुछ लोगों का आपस में हुआ है, वो जो भी है, बट मुनव्वर फारूकी और आसिम रियाज का आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा। दोनों आर्टिस्ट हैं। अगर आप देखो तो आसिम रियाज भी अपने चैनल पे काम कर रहा है, कंटिन्यूसली अपने म्यूजिक जो है वो रिलीज करता रहता है, अपने सॉन्ग्स रिलीज करता रहता है और बहुत हार्ड वर्क लड़का है यार, बहुत हार्ड वर्क लड़का है। तो
लाइक मैं हमेशा हार्ड वर्क लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, जैसे मुनव्वर फारूकी को अप्रिशिएट करती हूँ, वैसे आसिम रियाज को अप्रिशिएट करती हूँ। तो आई एम श्योर कि आसिम रियाज इज कमिंग विद लाइक बैंग एंड आई नो पर आई होप कि वो अपना स्टारडम वापस जो है वो ग्रैब करेगा और शाइन करेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।